वृंदावन में आज भी ऐसे कई प्राचीन स्थान है जहां पर भगवत प्राप्ति होती है, या कह सकते हैं कि भजन के लिए वो स्थान सर्वोच्च माना जाता है। हमारे दास बाबा सुखदेव दास महाराज मौजूद हैं भगवत निवास में, और इस स्थान को आप देख रहे होंगे कि ये बड़ा प्राचीन स्थान है और यहाँ पर जो भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए भजन किया जाता है। इस आश्रम के कई नियम कायदे कानून भी आज तक बरकरार है। चैतन्य महाप्रभु के समय से यहाँ पर एक श्री विग्रह मौजूद है। सुखदेव दास महाराज, क्या इस आश्रम का क्या महत्व है? भाई, वृंदावन के आश्रम के महत्व तो हम क्या कह सके। अब आश्रम में महत्व प्रकाश करेगा, आप लोग सब देख रहे हैं। हाँ, प्रथम तो यही है, अब ये हरा भरा एक ही आश्रम बना हुआ है। कोई तो माने बिल्डिंग बन गया, कंक्रीट का बिल्डिंग हो गया पूरा वृंदावन। हाँ, वही यहाँ की जो विशेष महत्व है। और यहाँ की जो आश्रम की महात्मा काल के प्रभाव से तो भाई परिवर्तन थोड़ा हो ही जाए, फिर भी हम लोगों ने जो संरक्षक बाबा जोरम जैसे बना रखा है, अभी तो बरकरार अभी तो है प्राचीन स्वरूप से। तो यहाँ की मुख्य बात यह है, जो संस्थापक बाबा कृपा सुंदर जी महाराज था, उन्होंने 1945 में ये स्थान खरीद किया। 1945 में? 1945 आजादी से पहले? आजादी पहले जयपुर की हमारा कुशल सिंह राजा की जो हमारा सिद्ध पंडित रामकृष्ण बाबा की परंपरा, एक बनारसी देवी थे, उन्होंने ये जमीन उसी समय 45 में खरीद करके इनको दान दिया। ठीक है। दान देने के बाद 1946 में, एक साल बाद, ठाकुर गिरिंद्र बिहारी प्रतिष्ठित किया। तो जो गिरिंद्र बिहारी चैतन्य महाप्रभु के निजी स्वयं सेवा किया। एवं उनको सेवा करने के उपरांत तुम्हार रघुनाथ दास गोस्वामी, हमारे स्वर गोस्वामी तो जो रघुनाथ दास गोस्वामी है, रघुनाथ दास गोस्वामी को अर्पण किया जी। तो उसका परंपरा गोकुलानंद मंदिर में था, मौजा मंदिर में थे, वहाँ परंपरा हमारा सिद्ध पंडित रामकृष्ण बाबा को प्राप्ति हुआ। बाबा बंगाली बाबा हैं, लेकिन थोड़ा हिंदी में समझा दो। हिंदी मैं पूरी तरह समझ चुका हूँ। इनका कहना है कि चैतन्य महाप्रभु के पास जो श्री विग्रह था छोटा सा, वो यहाँ स्थापित हुआ। गोकुलानंद आश्रम की परंपरा के अनुसार ये आश्रम चलता है। 1945 में दान की जमीन पर इस आश्रम का निर्माण हुआ। इस आश्रम के कुछ नियम कायदे कानून भी है। क्या नियम बनाए गए? एक नंबर तो यही है, यहाँ लिखी है जो तुम्हारे भिक्षे जी भी विरक्त वैष्णव के लिए यहाँ आश्रम बना हुआ है। जो भिक्षा करके खाएगा उनके लिए बने हैं। और बहुत नियम है। आज मुख्य नियम ही है, यहाँ स्त्री प्रवेश नहीं है। एक तो रात्रि नहीं, स्त्रियों का रात में नहीं रहेगा, एवं कोनो कुटिया में कोई स्त्री नहीं प्रवेश करके बात कर सके। अच्छा, स्त्री कहाँ बैठेगी यदि कोई आएगा तो? तुम्हारे जगमहल है, वहाँ बैठ के बात का दूध को है। माँ भी यदि आ जाए तो भी माँ को लेके कुटिया में नहीं बात कर सके, बाहर में बात कर सके, जगमोहन में बात कर। दूसरा क्या नियम रहा? कुटिया यही है जो अपने साधन स्थल है, उसमें स्त्री का प्रवेश नहीं है। गुरुकुल परंपरा की तरह माना जाए। ब्रह्मचर्य गुरुकुल परंपरा, जैसे गुरु परंपरा है, बाबा ऐसे नियम बनाए रखा है। और क्या नियम है इसके? और खास नियम क्या है? खास नियम यही है, 50 साल उम्र तो उन्हें निर्जला व्रत करना है। अच्छा। 81 जो मतलब साल भर में 32-81 व्रत है निर्जला, 32 व्रत है। ये व्रतों में निर्जला व्रत रहना पड़ेगा। ये नियम है, बाबा नियम बना के रखा है। 15 साल तक? 50 साल तक उम्र तक। अच्छा, 50 साल तक निर्जला व्रत रखना अनिवार्य है। अनिवार्य है। 50 साल बाद यदि रह सके तो अच्छी है, नहीं है तो थोड़ा फलाहार ले सके। मतलब हर निर्जला एकादशी को 50 साल तक व्रत रहना होगा। 50 साल उम्र तक कंपल्सरी है। अभी तो थोड़ा हल्का तो हो गया, अब स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया लोगों का, स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया। और एक आश्रम भाई हमारा, आश्रम में ज्यादा 25-40 मिनट ना रहने से आश्रम की जो कानून जो प्रकार जो समाज जो है, वो भी रक्षा करना बहुत मुश्किल है। इसलिए 50-60 महात्मा अभी तक है यहाँ पर भजन करते हैं। भजन कितने शुरू हो जाता है? शाम को, रात और दिन भजन करते हैं? नहीं, सुबह तो हमारा ठाकुर जी का मंगला होते, अभी तो मंगला है, श्रृंगार, अभी तो परंपरा चलते रहे। अभी तो पहले तो नियम को बहुत बुरा रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी को जो नियम था बड़ा नियम के आधार पर यह आश्रम चलते। तो ये जो कुटिया बनी हुई है सारी, इनमें साधु संत रहते भजन करते हैं? साधु संत भजन करते। सब आदमी दान दिया, जब कुटिया में देखो लिखा हुआ है, जो दान दिया साधु महात्मा उनको भजन के लिए, यह हम कुटिया दान किया। पहले तो कच्ची कुटिया थी यहाँ पर? पहले तो कच्ची था, झोपड़ी बनी हुई थी। झोपड़ी बना था। तो यहाँ पर AC वगैरह, आधुनिक टीवी का कोई प्रवेश नहीं है। टीवी वगैरह कुछ नहीं? टीवी तो नहीं है, टीवी नहीं देख सके। अभी तो मोबाइल की टीवी बन गया आपका। मोबाइल का टीवी बन गया। टीवी बने वैसे अलाउ टीवी आश्रम में नहीं है। ना, टीवी अलाउ आश्रम में नहीं है। तो ये दूसरे आश्रम पक्का करा देते, आपने कच्चा क्यों रख रखा है? ब्रजरथ का महत्व? नहीं, ब्रजरथ की महत्व है यहाँ। अभी पेड़ पौधा, और हम लोगों को ट्रस्ट है, ट्रस्ट का नियम बना रखा हम लोगों ने। यहाँ और कुटिया कोई कुटिया नहीं बना सका, पक्की कुटिया नहीं बन सके।
जो साधु वो ये केवल बना के रहेगा, जो बना के रहेगा। जो साधु है, ये 50 मूर्ति बहुत है। जो स्थान है हमारा, इसे 50-60 मूर्ति रहने के लायक है। महाराज अंतिम सवाल पूछना चाहेंगे, वृंदावन को जिस आप 1977 में आपका यहाँ पे आना हुआ वृंदावन में, और उसके बाद आप वृंदावन को देखते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगें बन गई, पूरा जो वृंदावन का स्वरूप था, सब पेड़ पौधे हरियाली थी, भजन होता था सुबह शाम, अब शोर शराबा ज्यादा होता, गाड़ियों का, रिक्शा का, तो क्या लगता है कि वो जगह बची है नहीं बची ऐसी अब भजन लायक वृंदावन में? देखो भाई, आध्यात्मिक चेतना थे, ये समय जो है ना, समय सबसे बलवान है। समय है, समय काल है। हाँ। समय, ये समय में करार है, इसका भी परिवर्तन होगा। तो पहले को अब के कुछ अंतर दिखता है वृंदावन में आपको? आसमान रात दिन तपाता है, तपता है। हाँ, इतनी है। अभी तो वृंदावन जो स्वरूप है, वो तो स्वरूप एकदम खत्म ही हो गया। वृंदावन के स्वरूप एकदम ही खत्म हो गया, जो आपने देखा था। हाँ, जो देखा, क्या देखा था सुबह 77 में जब आए थे वृंदावन? अरे साहब, तो जब आया हम लोगों का बिहारी जी परा में मधुपुरी जाते ना, वहां से आने से डर लगता। हाँ, जब आप मधुपुरी करने जाते मधुपुरी जाते, वास्तव में सत्य कोई नहीं था। ये तो रास्ता तो था नहीं, खरंजा तक टांग हासिल तो टांग सुंदर को 5-4 बजे के बाद खत्म, बंद, कोई नहीं जाए, बंद हो जाता था। बंद हो जाता कोई। मधुकरी की परंपरा है, जो रोटी मांगने की ब्रजवासी घर से आपके आश्रम के लोग आज भी करते हैं? हाँ, आज भी करते हैं। आप करने जाते हैं? हम भी जाते सब। अभी महात्मा 3 महात्मा जाते मधुपुरी। हमारे पहले बंधनी है, अब 3 महात्मा जाके हम सब 50 मूर्ति महात्मा को ले आते। कहाँ कहाँ आते हैं आप लोग? बिहारी जी परा है वृंदावन की, बिहारी जी पड़ा, और गोविंद परा। सुंदर किधर नहीं जाता है, इधर इधर तो सुंदर था ही नहीं। हम जब आया ना, सुंदर 2-3 घर था, 4-5 घर बताते हैं, 4-5 घर आता है। तो मधुकरी परंपरा आपके यहाँ चल रही है अभी भी? हाँ, हमारे मधुकरी परंपरा अभी तक चल रहा है। तभी समय के प्रभाव से अभी थोड़ा दोपहर में हम लोग थोड़ा बनाते, ज्यादा महात्मा है और भगवत भी उत्सव भी थोड़ा होते, इसलिए दोपहर में थोड़ा। ऐसा तो नहीं मधुकरी मिलना कम हो गया ब्रज से? नहीं, मधुकरी मिलते और ज्यादा हो गया। अच्छा, पहले ज्यादा हो गया? हाँ, पहले से है मधुपुरी वृत्ति, अभी ज्यादा हो गया, किंतु महात्मा लोग अभी जाते ही नहीं मधुपुरी। उनको शर्म लगता है मधुपुरी मांगने। अभी तो महात्मा हो गए, वीआईपी महात्मा हो गया, समय के हिसाब से वीआईपी हो गए। वीआईपी हो गया। वीआईपी की तो एक भक्त लोग ने बनाई दिया, पैसा दे दे के। हाँ, पैसा दे दे के, पैसा दे दे के। हाँ, उन लोगों ने समझा भाई हमारा जो 2 नंबरी पैसा मूलधन बढ़िया हो जाएगा, साफ हो जाएगा, साफ हो जाएगा। आपके पैसे में से थोड़ी सी कमाई दे देंगे तो धन शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध में शुद्ध हो जाएगा। होता है शुद्ध क्या? शुद्ध होता है क्या? नहीं होता। क्या संदेश देना चाहेंगे आप भक्तों के लिए? भक्तों के संदेश देखो भाई, काल की हो जाता ना, अभी तो संदेश का दिया है, देना है। चैतन्य महाप्रभु ने आज जो ईश्वर जो है ना, ठाकुर जी जो है, अभी नाम की सबसे महत्व प्रधान दिया। जो जैसे जो श्रद्धा है, नाम ही आधार है। प्रभु का नाम आधार है, प्रभु नाम आधार। हम तो यहाँ बहुत शेटर लोगों को भगाए थे। अच्छा, भगा देते? हाँ, क्योंकि कंबल ले आया, क्या करेंगे कंबल? तो हमको पूछा, आगे पूछो क्या जरूरत है, वो सेवा करो। ये बताते ना, कम्बल बहुत से लोग लेते हैं, रात को उड़ाते, बेच देता अगले दिन। संग में अगले दिन नहीं, इधर से लेते, इधर से बेच देता है। आप कंबल पर नहीं लेते? भगा देते हो? भगा देते हम। क्यों? एक कंबल कितनी चल जाए? कम से 5 साल आराम से 5 साल जाएगा। यदि हम है, तो अभी देख हमारे कुटिया में कोई कुटिया महात्मा देखो कम से कम 8-10 कंबल पड़ा हुआ है। क्यों? क्या करेगा? और हम जब हमारे ऊपर जो आश्रम की भार है, जिम्मेदारी दिया, हमको जो दिया वो तो हमको तो चिंता करना है भाई इसका क्या करेगा। फालतू का दान नहीं चाहिए आपको? फालतू का दान हमें नहीं चाहिए, हमको जितनी चाहिए। जो ना होने से चल जाए तो मत लो, जो है वो मत लो, ये नहीं है तो आप ले सकते, ले सकते। तो ये आपको कहीं ना कहीं लगता है कि बाहर के लोगों ने वृंदावन का स्वरूप बिगाड़ा है पूरा? बहुत 99% वास्तव जो सत्य है। ठीक है, ये थे हमारे साथ बाबा सुखदास, जो कि इस आश्रम के बारे में भगवत दास बता रहे थे कि आज भी इस आश्रम की नियमावली है, और ये नियमावली जो है काफी कठिन है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आश्रम के आसपास जो कुटियां बनी हुई हैं, यहाँ के पीछे की प्राकृतिक जो व्यवस्था है, प्राकृतिक जो एक तरह सुंदरता है, वो देखने को मिलती है। आज भी यहाँ पर कच्ची मिट्टी है और पूरी तरह से ये बिल्कुल सात्विक आश्रम है, और यहाँ पर किसी प्रकार का बिना बात का दान या बिना बात का वैभव दिखाने की अनुमति नहीं दी जाती। अपने साथी भगवान सिंह के साथ रवि यादव।